अब कोरोना के साथ साथ पूरे विश्व को एक नई सिस्टम का सामना करना होगा। सिस्टम क्या बनेगा? तो अभी तक तो विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध अंदर ही अंदर चल रहा था, लेकिन अब विस्फोटक स्थिति में आ पहुंची है। नई उभरती आर्थिक महाशक्ति, सैनिक महाशक्ति चाइना अपने आप को विश्व नेता बनाने के चक्कर में अमेरिका से दुश्मनी मोल ले लिया। मैं ये नहीं कहता ये कहाँ सच है या झूठ, कोरोना जानबूझ के फैलाया, लेकिन चाइना के मन में एक बात तो क्लियर है, जो वो चाहता है अमेरिका का स्थान लेना। लेकिन भाई अमेरिका अमेरिका है, उसकी ताकत को कम आंकना मूर्खता है। कहावत है हमारे गांव में, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। तो हम लोग सावधान हो जाएं। महीने 2 महीने के अंदर तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। मैदान बनेगा एशिया, चाइना, अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाने के लिए एक दूसरे को बर्बाद करने की सोच रहा था। उसका अब प्रैक्टिकल नमूना देखने को मिलेगा। जंग में कोई जीतता नहीं है, लेकिन पूरे विश्व बिरादरी को इस नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होगा। भरपाई तो असंभव दिख रहा है। जो वैश्विक स्थिति बना हुआ है, जो आर्थिक स्थिति बदहाली की तरफ गया है, अगर इस दोनों देश अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वर्ल्ड वार डिक्लेयर करता है, तो केवल ये 2 देश ही नहीं, विश्व के सभी देश प्रभावित होंगे। इसलिए मैं आप लोगों से इतना निवेदन करता हूं कि इस वर्ल्ड वार को रोकने की भरसक कोशिश करें, क्योंकि इस वर्ल्ड वार के बाद मेरे ख्याल से शायद पृथ्वी ही ना बचे। और मैं एक कृष्ण भक्त आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसी के साथ कलयुग का अंत होगा, क्योंकि इस वर्ल्ड वार में इतने एटम बम, इतने न्यूक्लियर बम, इतने हाइड्रोजन बम तैयार खड़े पड़े हैं, जो एक पृथ्वी नहीं, हजारों पृथ्वी को बर्बाद करने की क्षमता है। पूरा युग खत्म हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा। फिर क्या होगा? कलयुग के बाद नए युग, भगवान कृष्ण का अवतरण, कृष्ण के शरणम बचेंगे। जो कृष्ण के शरण में रहेंगे, जो उनकी भजन कीर्तन करेंगे, वो इस महामारी से भी बचेंगे और अमेरिका चाइना के विश्व युद्ध से भी बचेंगे।
इसलिए मैं आप लोगों को अपने DN लर्निंग चैनल पर आगाह करना चाहता हूँ कि सावधान रहे। और इस बार जंग का मैदान एशिया बनने जा रहा है, ये मेरा भविष्यवाणी श्री कृष्ण के प्रेरणा से हो रहा है। और उसके बाद इस युग का अंत होगा। बोलिए जय श्री राम।